दूसरे दिन मैं स्कूल आई तो माधुरी गेट पर ही मिल गई। वो एक लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेरे संस्कार ही ऐसे थे कि मैं जिस किसी स्त्री पुरुष या लड़का लड़की को हंसते बोलते देखती तो मैं उनके संबंधों को लेकर सशंकित हो उठती। मेरा सोचने का नजरिया ही बदल गया था। हालांकि पहले मैं ऐसी नहीं थी। तभी मैंने देखा वह लड़का कोई और नहीं बल्कि किशोर है, जो बातें करते करते माधुरी का हाथ थाम लेता है। मैं उन्हें नजदीक आते ही चहक पड़ी। हेलो माधुरी, कैसी हो? माधुरी मेरे गाल पर एक प्यार भरी चपत लगाते हुए बोली, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तभी तू मेरे घर आती है। ये किशोर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। माधुरी ने किशारे की ओर इशारा करते हुए कहा तो मैं हंसने लगी। क्या किशोर को मैं नहीं जानती कि तू परिचय करवा रही है? हाँ, किशोर तेरा बेस्ट फ्रेंड है, यह मुझे मालूम नहीं था। मैं ये कहते कहते चुप लगा गई। किशोर मुझे ही एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी। तभी वह आंख नचाते हुए बोला, माधुरी, तुम्हारी यह सहेली तो बड़ी ही सुंदर और स्मार्ट है। क्या माधुरी बदसूरत है? मैंने व्यंग्य किया तो किशोर माधुरी की ओर से देखकर बोला, माधुरी, बुरा न मानना, तुम्हारी सहेली हम दोनों में गैप डलवाना चाहती है। किशोर के ये कहते ही माधुरी हंसने लगी। मैं भी बिना हंसे न रह सकी। शाम के 4 बजे मैं माधुरी को ढूंढने लगी। वह 3 बजे से ही क्लास से गायब थी। किशोर भी कहीं दिख नहीं रहा था। मैंने माधुरी की सहेली मीना से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए ही कहा कि वह स्कूल के पिछवाड़े वाले बाग में गई होगी। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। 4:30 बजने वाले हैं। वह इस समय उधर क्या करने गई है? उधर का इलाका तो जंगलों का है। वह होश में तो है। नहीं चाहते हुए भी मैं स्कूल के पिछवाड़े की ओर बढ़ गई। हालांकि उधर जाना एक लड़की के लिए खतरे से खाली नहीं था। अभी पिछले महीने से ही तो एक स्कूल की लड़की की लाश बाग में मिली थी। कुछ दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी है थी। मुझे काफी डर भी लग रहा था। फिर भी मैं दबे पांव झाड़ियों के बीच से होते हुए बाग में पहुंच गई। तभी मैंने एक घने पेड़ की ओट में खड़े माधुरी और किशोर को देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए। माधुरी यहाँ किशोर के साथ क्या करने आई है? मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैं सधे पांवों से एक दूसरे पेड़ की ओर बढ़ गई। मैं उस पेड़ की ओट में आकर खड़ी हुई तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने देखा माधुरी ने अपनी पैंट एक तरफ खोलकर रख दी थी और किशोर ने भी अपनी पैंट उतार दी थी। वे एक दूसरे की बाहों में ऐसे समाये हुए थे जैसे बहुत दिनों के बाद मिले हों या ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपके हुए हों। फिर तभी मैंने जो दृश्य देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं चुपचाप पेड़ के सहारे खड़ी उनकी यौन क्रीड़ा देखती रही। जब वे झाड़ी की ओर बढ़े तो मैं भी पेड़ों की ओर से होते हुए झाड़ी की ओर बढ़ गई। वे तेज तेज कदमों से चल रहे थे। आगे पीछे कुछ भी नहीं देख रहे थे। जब वे झाड़ी को पार कर स्कूल के ग्राउंड की ओर बढ़े तो माधुरी की आवाज सुनाई दी, किशोर, तुम पहले जाओ। हम दोनों साथ साथ जाएंगे तो कोई शक कर सकता है। माधुरी यह कहकर इधर ही खड़ी हो गई। किशोर चला गया। किशोर के जाते ही मैं तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मैं माधुरी को पकड़ लेना चाहती थी और उससे ये पूछना चाहती थी कि माधुरी तू किस मजबूरी में किशोर के साथ यह खेल खेल रही है। आखिर मैंने माधुरी को पकड़ ही लिया। वह मेरे तेज तेज कदमों की आवाज सुनकर ऐसे चौंक कर मुड़ी जैसे किसी हिरन पर शेर ने अचानक ही हमला बोल दिया हो और वह संभलते संभलते गिर गया हो। माधुरी मुझे वहां देखकर हैरान ही नहीं थी बल्कि काफी डरी हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू तो मेरी सहेली है। कोई अपनी सहेली को देखकर ऐसे डरती है? मैं तो इधर तुमको ढूंढती हुई चली आई थी। अब बता, तू इधर क्या करने आई थी? माधुरी एक काफी सुलझी हुई लड़की थी। वह इतना तो जान ही गई कि मैंने सब कुछ देख लिया है। वह कोई बहाना न करते हुए बोली, मैं क्या करूं काजोल,
जैसे कोई युवक हस्तमैथुन का आदी हो जाता है, वैसे ही मैं भी मर्दानी बाहों के स्पर्श की आदी हो गई हूँ। मैं चौंक गई। तू ये क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। एक शाम को मैं किशोर के साथ स्कूल के गेट से बाहर हुई तो वह बोला, चलो आज स्कूल के पिछवाड़े वाले बाग में चलते हैं। मैं तैयार हो गई। हम बाग में पहुँचे तो किशोर ने अचानक ही मजाक मजाक में मेरी छाती पर हाथ फेर दिया। मैं सच कह रही हूँ, मेरे रोम रोम खड़े हो गए। पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। किशोर ने एक कुशल खिलाड़ी की तरह फिर दोबारा मेरे पास आकर मेरे कंधे को सहला दिया। पुरुष की बाहों का पहला पहला स्पर्श एक स्त्री के लिए कितना अलौकिक, कितना आनंदमय और कितना सुखद होता है, इसकी अनुभूति मुझे उस दिन ही हुई। अब मैं भी किशोर के शरीर पर हाथ फेरने लगी। स्त्री बाहों के स्पर्श से वह भी पहली बार ही परिचित हुआ था।